केस नंबर 8 देखते हैं। अगला केस 33 वर्षीय महिला रोगी अपने पति के साथ इलाज के लिए आई। रोगी का पति ने बोला इसको मासिक समय से नहीं आता है। मैंने रोगी से कहा तुम अपनी तकलीफ खुद से बताओ। रोगी पति की तरफ देखते हुए आप फिर से बता दीजिए। मैंने रोगी से कहा तुम परेशानी खुद से बताओ। रोगी परेशानी तो कुछ नहीं है, सिर्फ बिना दवा का मासिक नहीं आता है। अगर 1 साल भी दवा बोले 5 मिनट हो जाएगा, बोले 5 मिनट। अगर 1 साल भी दवा नहीं लूं तो 1 साल भी नहीं आएगा। बोल 5 बोला अगर 1 साल भी दवा नहीं लूं तो 1 साल भी नहीं आएगा। मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत? पेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया। मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत? रोगी हमेशा लगता है फिर से प्रेगनेंसी है। मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत? शरीर भारी भारी हो जाता है। मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत? तो रोगी को इतना प्रश्न पूछना है कि रोगी कंफर्ट में रहे, उठ के भाग ना जाए, लेकिन कॉज पता चल जाए आपको कि रोगी किस लिए आया है, कहना क्या चाहता है, या रियल कॉज क्या है। मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत? तो रोगी ने कहा सबसे ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं आ रहा है, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैंने पूछा कैसे? रोगी अभी से बंद हो जाएगा तो आगे दिक्कत आएगी। मैंने पूछा कैसी दिक्कत? रोगी कोई भी परेशानी हो सकती है। मैंने पूछा कैसी परेशानी? आप डॉक्टर हैं, आप ही बताइए ना। मैंने पूछा मासिक नहीं आता है तो क्या करते हो? रोगी दवा लेती हूँ। मैंने पूछा क्यों? अच्छा नहीं लगता है। मैंने पूछा कैसा लगता है? शरीर भारी भारी, चिड़चिड़ापन, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमेशा प्रेगनेंसी जैसा एहसास होता है। मैंने पूछा ऐसा कब से हुआ? रोगी मुझे तो शुरू से यह सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने पूछा कैसा लगता है? रोगी कुछ बोली नहीं। मैंने पूछा यह सब कैसा लगता है? रोगी गंदा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। रोगी पति की तरफ देखी। रोगी का पति इसको मेंस आना या शारीरिक संबंध में रुचि नहीं है। इसका कहना है कि वंश बढ़ाने के लिए यह काम सही है, बाद में नहीं। इसको बिल्कुल ही रुचि नहीं है। मैंने पूछा कब से है? रोगी का पति पहले भी था, बच्चे होने के बाद ज़्यादा हो गया। मैंने रोगी से पूछा तुम बताओ क्या सोच आती है? रोगी कुछ भी नहीं। और इन्हीं व्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को LM-01 पोटेंसी में दवा दिया, जिससे 3 दिन में ही बिना किसी भी दूसरे दवा का मासिक आ गया, और अभी मासिक समय से आने लगा है। कभी 3-4 दिन आगे पीछे होता है। जी बताइए मैंने क्या दवा दिया होगा जिससे इतना जल्दी रिजल्ट मिला? चलिए थैंक यू। आप लोग देखिए मेंस समय से नहीं आने के जो परंपरागत दवा है वो भूल जाइए। हमें रोगी को देखना है, रोगी चाहता क्या है, रोगी को पसंद क्या है, रोगी आया क्यों है। रोगी क्यों आया है? समय से नहीं आ रहा है। समय से नहीं आने से क्या दिक्कत है? आगे दिक्कत आएगी। बस इसी 2 चीज का रूब्रिक्स बना लीजिए, यही सेंटर है। जब हम रोगी के सेंटर पर दवा का सिलेक्शन करते हैं तो रोगी सेंटर से पेरिफेरी ठीक होता है। अगर हम पेरिफेरी पर ठीक करेंगे तो दवा
रोगी पेरीफेरी ठीक होगा, सेंटर ठीक नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मेंस नहीं आने से शरीर बढ़ गया है। मुझे चिंता हो रही है कि आगे कुछ तकलीफ होगा, परेशानी होगी। एंजाइटी विथ फियर। भविष्य में कुछ नुकसान करेगा। डिल्यूजन इंजुरी विल रिसीव। हमेशा ऐसा लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। डिल्यूजन प्रेग्नेंट सीज। मेंस नहीं आता है तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इरिटेबिलिटी मेंसेस बिफोर। रोगी फील करती है कि जो ये सेक्सुअलिटी है ये गंदा काम है। हाँ, वंश बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होना ये गंदा काम है। डिल्यूजन डर्टी सेक्सुअलिटी अबाउट हीज। उसे अपने आप पर मेंस आना ये सब बहुत गंदा काम लगता है। ये तो पहले भी था, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से इसको लगता है कि ये सब बेकार है, गंदा काम है। और मैंने भी वही दवा दिया जो आपने कहा, बर्बरिस। और बर्बरिस वल्गरिस दिए जाने के बाद से बहुत जल्दी उसके मेंसेस भी आ गए और रेगुलर भी हो गए। एवर्जन वन सेल्फ टू वोमेन बीइंग ए। उसको, ये महिलाओं को क्या बार बार मेंस आ जाता है। फिर से वही सवाल कृष्ण कुमार जी ने पूछा है। एवर्जन बीइंग ए वोमेन। डिल्यूजन सेक्सुअलिटी इज डर्टी सिंस बीइंग ए मदर। बच्चे के जन्म के बाद से उसको लगता है कि बच्चे के जन्म तक ठीक है, लेकिन ये काम गंदा है। हमेशा पेट भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी फिर से प्रेगनेंसी रह गई हो। जी, और दवा LM-0/1 बर्बरिस 0/1। चलिए, इस केस के बारे में कोई प्रश्न है? इस केस के बारे में कोई प्रश्न है? पहले शर्मा रही थी तो टिमिडिटी ले सकते हैं, बता नहीं रही थी तो टिमिडिटी थी। तो ये सब बातें महिलाएं जनरली हस्बैंड के साथ आती है तो ये शर्माना सही है या होता ही है। लेकिन प्रोमिनेंट क्या था, परसिस्टिंग क्या था, प्रेजेंट क्या था, उसको हमने आधार बनाया। और यही कोर था रोगी का कि ये सब चीज़ें गंदा लगता है। और अगर मेंस नहीं आया तो भविष्य में कोई बड़ी तकलीफ होगी। डिल्यूजन इंजुरी विल रिसीव या अबाउट टू रिसीव। फियर विथ एंजाइटी। एम्ब्रेसमेंट नहीं था, ये उसको गंदा लगता था ये सब एक्टिविटी। एवर्जन टू वोमेन, एवर्जन टू वन सेल्फ, मतलब रोगी को औरत होने पर, क्या ये मेंस गंदा, ये सब उसको अपने आप को औरत होने पर भी
बुरा लगता था, उससे अच्छा नहीं लगता था। हर महीने का झंझट, ये ऐसे रोगी लाइट डिजायर या फ्रीडम वाले होते हैं। चलिए